बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे अफ्तार की तैयारी हो रही है। आज मैं बनाने लगी हूँ चना चाट। चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 प्याज लिए, छिलका उतारा और इसे मैंने कटर से बारीक कट कर दिया और चनों को मैंने बॉईल कर दिया है। साथ में मैंने आलू भी बॉईल कर दिए हैं। नमक लगा के मैंने वॉश कर दिया है अपने इन प्याज़ों को, ताकि इसका कड़वापन दूर हो जाए। ये जो है ना मैंने चना चाट के लिए बनाए, कट किए और ये पहुंच गई मेरे पास आया कि अब जो है ना पकौड़ों के लिए भी कट करके दे। आलू भी काट लेगी। हाँ सब्र कर। अच्छा वो भी लेते देखो जरा। हाँ और सब्र कर। गोल वाले आलू नहीं खाने? हाँ खाने हैं ना। फिर ठीक है, आराम से को देता हुआ है। खतरनाक चीज देखी फिर के दिए हराम चल चुरका मेरा तो है खाना ऐसा रखा आउच। मैं को दे रसूल तो बोले बच गया। ये देखो चल बंद कर कैमरा। तो यहाँ मैंने आधा किलो दही लिया है और इमली की चटनी को मैंने रूम टेम्परेचर पे बाहर रख दिया है फ्रीज़र से निकाल के। और साथ है हमारी ग्रीन चटनी के क्यूब, 2 क्यूब निकाल के मैं आधा किलो दही में शामिल कर दूंगी, ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसमें 10-15 मिनट के लिए इसे रहने दूंगी। पानी में चीनी शामिल कर दिया है, साइड पे रख दूंगी। बाद में इसमें रूह अफ़ज़ा, आइस क्यूब और लेमन क्यूब शामिल कर दूंगी। कटे हुए प्याज में मैंने 2 अदद हरी मिर्चों को बारीक कट कर दिया है और हमारी जो चटनी है वो दही में मेल्ट हो चुकी है। अच्छे से मिक्स कर दूंगी और थोड़ी सी चटनी जो है ना वो मैं अलग कर दूंगी इस बाउल में, ताकि हम इसे पकौड़ों के साथ खा सकें। और बाकी जो ये चटनी है इसमें मैं शामिल कर दूंगी बॉयल किया हुआ चना और अब इसे भी मैं कर दूंगी अच्छे से मिक्स। और जो बारीक कटे हुए प्याज है हमारे पास, इसे भी मैं शामिल कर देती हूँ। और जो बॉयल किए हुए आलू है इसे मैं बारीक कट करके चने के साथ शामिल कर देती हूँ। अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून पिसा हुआ लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा मज़ेदार सा चना चाट रेडी हो चुका है। तो अब जो है ना हया पकौड़े का बैटर तैयार कर रही है। आज जो है ना 3 किस्म के पकौड़े बनने वाले हैं हमारी किचन में। तो पकौड़ों के मसाले में थोड़े स्पाइस कम थे, इस वजह से इसमें थोड़ी सी पिसी हुई और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें हम खुद ही से शामिल कर देंगे। और थोड़ा सा इसमें जाएगा मीठा सोडा, मतलब आटे वाला सोडा, और नमक टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देंगे। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा बैटर बनाना है। और मैंने जो आलू को गोलाई शेप में कट किया हुआ है, तो इस बैटर में डिप करके इसे फ्राई कर रही हैं। ये देखा आ गया फ्राई तो होने देती। तो मैंने कौन सा निकाला? तो यहाँ पे हया ने सबसे पहले आलू वाले पकौड़े फ्राई किए, उसके बाद बड़ी हरी मिर्चें ली, इसके बीच में कट लगाया। कट लगाने के बाद जो है ना इसे बेसन में डिप किया और अब इसे फ्राई करने लगी है। चलिए तो अब मैं आ गई हूँ अम्मी के पास और हमने भाई से मंगवा लिए थे पालक। तो अभी जो है ना आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो पालक की कटिंग करके इसे फ्रीज़ कर लेंगे। कल इंशाल्लाह पालक की पकौड़े बनाएंगे। और अम्मी के पास ये फ्रूट पड़ा हुआ है, तो इसे जोया ने अच्छे से वॉश किया है। अभी अम्मी इसकी कटिंग करेगी, फिर हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे 5-10 मिनट ठंडा होने के लिए। उसके बाद दस्तरखान पे लगा देंगे। आलू के चिप्स और हरी मिर्चें फ्राई हो गई है। जो बाकी बैटर बचा था उसमें जो है ना बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटा हुआ आलू शामिल किया। अब इसकी भी क्रिस्पी पकौड़े बना रहे हैं। और ये बैटर मैंने अलग से तैयार किया हुआ है फुल्कियाँ बनाने के लिए, जिसे हम चाट में शामिल करेंगे। और ये बिल्कुल सिंपल सा बैटर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसकी रेसिपी शेयर करूँगी।
मला वाजव Bigu juga suka. मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे कि आप लोगों को पता है डेली ही मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, सूरह मुज़म्मिल और तस्बीहात पढ़ती हूँ और आप सबको मैं अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। पता नहीं कब किसकी दुआ किसके हक़ में अल्लाह पाक कबूल कर दे, और रमज़ानों में वैसे भी हर किसी की दुआ जल्दी कबूल हो जाती है। तो यहाँ पे जो है ना, अब मैं तस्बीह पढ़ रही थी कि ज़ोया ने मुझसे कहा कि मैं खाना बनाने लगी हूँ। फ़ौरन से फिर मैं आ गई किचन में कि नहीं, पहले मैंने चाय बनानी है, उसके बाद ही आप खाना बना लेना, क्योंकि चाय तो बहुत ही ज़रूरी है ना। और खाना वैसे भी हम रात में नहीं खाते, सहरी में ही खा लेते हैं ना। तो इस वजह से जो है ना, अगर खाना लेट भी बन जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चना चाट है यहाँ पे मैं अपने लिए निकाल देती हूँ। मेरे भाई ने और ज़ोया ने खाई थी, बाकी किसी ने नहीं खाई थी। वैसे हमारे घर पे बचती नहीं है चना चाट, सभी को इतनी कोई ज़्यादा पसंद है। बाकी चीज़ें जब खा लेते हैं तो पेट में जगह भी नहीं बचती, इस वजह से हम बाद में खाते हैं। अभी मैं चाय बना रही हूँ तो मैं तो चाय के साथ खा लूँगी, बाकी अम्मी और हया जो है ना अपने हिसाब से खा लेंगी। और यहाँ पे मैंने कपों में चाय निकाल दी है अम्मी अब्बू के लिए, और आज जो है ना हया ने फिर चाय नहीं पीनी, तो चले मैं अपनी कप में भी निकाल देती हूँ। और बस चाय पीने के बाद फिर मेरी नाइट की जो रूटीन होती है वही करूँगी, और फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी, तरावियाँ पढ़ूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। तो यहाँ पे टाइम हो गया है सहरी का। सहरी के टाइम पे आज मैं जल्दी उठ गई थी। अम्मी जो है ना किचन में है और साथ में हया भी किचन में है, तो मैंने यहाँ पे तहज्जुद पढ़ ली क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी और कोई काम था नहीं मेरा इस टाइम। सहरी का दस्तरखान लग चुका है हमारा। अम्मी हमारे लिए लेकर आई है चने का सालन, और साथ में है हया की हाथ की पकी हुई रोटी और पराठे। तो साथ में भी दही होगा और चाय होगी, और कल का बचा हुआ सालन भी अम्मी गरम करके ले आई हैं। तो बस ये हमारी सिंपल सी रूटीन है सहरी की। आई होप आपको हमारी सहरी की रूटीन पसंद आई होगी। और आज की वीडियो का एंड भी यहीं पे करती हूँ, नमाज़ पढ़ूँगी और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक भी करें, प्यारा से कमेंट भी करें, मुझे रखिए दुआओं में याद। कल मिलती नए व्लॉग के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।